गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो मुझे। ठीक है, चलिए तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इनका सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे तरीके होते हैं। तभी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, कंसेप्ट सीख के थोड़ी कुछ होता है। कंसेप्ट सीखने से बहुत कुछ होता है, बट बात ये कि सारे कंसेप्ट थोड़ी एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में सवाल आएगा, सवाल तो तुम्हें आता है नहीं, वो तुम्हें करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक काम करो, अगर क्वेश्चन हमें करना है तो क्वेश्चंस करने के लिए मुझे पीडीएफ की जरूरत पड़ती है ना, और आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। तो एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए, नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ में। हेडिंग लगाई एक्सरसाइज 8.1, ताकि हम लाइन बाय लाइन करके सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सके। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है पहला सवाल? दिया है इन एबीसी राइट एंगल एट बी। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल बी पे होना चाहिए, इसको ए कह लिया हमने, इसको हमने सी कह दिया, ये 90 डिग्री। और तुम्हें क्या बोला है? एबी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए कॉज ए डिटरमाइन करना है, साइन ए कॉज ए और फिर साइन सी कॉज सी। देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लिख देता हूं मैं, हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन साइन ए कॉज ए, ये पहला। और दूसरा क्या है? साइन सी कॉज सी। क्लियर? ये चीज हमें डिटरमाइन करनी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया, क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा, मैंने बताया था h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, परपेंडिकुलर 24 है, 24 का स्क्वायर करो, बेस 7 है, 7 का स्क्वायर करना। तो h का स्क्वायर जो है 576 प्लस 49, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 625, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में 625 आ जाएगा, जो कि होता है 25। मतलब ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? इसकी वैल्यू आ गया आपके पास 25। क्लियर? अब क्या करना है सर? अब अगर आपको ये चीजें निकालनी है तो आपको क्या साइन ए कॉज ए, साइन सी कॉज सी निकालना था। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो साइन है, सबसे पहले एंगल ए के लिए साइन, ठीक है। अब साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ध्यान रखना। तो एंगल ए के लिए, अगर एंगल ए है, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी, यानी 7, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, ये आ गया 25। अब कॉज ए निकालना है, तो कॉज ए के लिए भी एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना। भले साइन कॉज से फर्क नहीं है, अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाले को बोलेंगे। क्लियर? तो बेस क्या हो गया? बेस तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये हो जाएगा 24। तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा 24/25। और क्या निकालना है? साइन सी निकालना है। अब निकालना है साइन सी। अब देखो, जब साइन सी निकालना हो तो यहाँ पे फिर से मैं एडिट करना पड़ेगा। अब हमें एंगल बदल रहे हैं। अब हम पहले एंगल ए पे वर्क कर रहे थे, अब हम किस पे वर्क करेंगे? अब हम एंगल सी पे वर्क करेंगे। तो सी के सामने ये साइड है, तो सी के सामने वाली ये साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर, यानी अब परपेंडिकुलर 24 होगा, तो साइन सी आप लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/25। और जब तुम कॉस सी लिखोगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, और ये C के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस कितना हो जाएगा? 7, ये आ जाएगा 7/25। क्लियर हो गया सभी को? ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या करना है? इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर बना दे रहा हूं मैं आपको। ये हमारे पास फिगर दिया है, बोला हुआ है कि ये QR है, ये आइटम 13 दे रखी है, और ये जो है 12 दे रखा है, P है, QR। ठीक है, डन। क्या बोला है? आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज tan P माइनस cot R। तो पहले tan P की वैल्यू निकालते हैं, फिर cot R की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है सर? तो इस एंगल के लिए ना, एंगल एक बार P होगा, एक बार R होगा, एक बार P एक बार R, इसमें P और इसमें R। तो कहते हैं लेंथ निकाल लो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बाय यूजिंग पाइथ, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डन।
अब यहाँ पे हाइपोटेनस 13 है तो 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है तो 12 का स्क्वायर, और ये बेस कितना है सर, बेस तो आपको निकालना है ना, तो बेस को बेस छोड़ दो और क्या करोगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 1 6 9, और 12 का स्क्वायर होता है 144, 1 4 4 144 है ना, बेस का स्क्वायर। इसको टाइम के यहाँ फेंक दो, प्लस से माइनस 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और ये आता है 25। तो बेस का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। स्क्वायर हटाओगे √25 और √25 की वैल्यू b हो जाएगी, और ये कितना होता है 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेस इज इक्वल टू 5 आ गया, मतलब यहाँ पे 5 लिख देना। याद है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। चलो अब क्या करना है, tan p और cot r, तो निकाल लो भैया tan p की वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan p। तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना एंगल p के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर 5 है तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। अब निकालो cot r के लिए। जब आप cot पे आ जाओ, और cot पे नहीं r, एंगल r इंपॉर्टेंट है इसमें, तो एंगल r के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना जिस एंगल पे होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। एंगल r के लिए परपेंडिकुलर आ गया 12, cot r क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है cot थीटा, तो बेस कितना, ये तो परपेंडिकुलर है तो बेस कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5/12। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, tan p और cot r दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो tan p माइनस cot r, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन देखो, tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू 5/12, cot p की वैल्यू भी 5/12, दोनों को माइनस कर तो आंसर आ गया 0। ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान रखना, ठीक है। अब सर अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ sin a इज इक्वल टू, कितना दिया है 3/4, क्लियर। क्या बोला है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है cos a tan a, तो आपको निकालना है कि cos a और tan a की वैल्यू बतानी है, क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत कीजिए। अब देखो कैसे होगा, sin a की वैल्यू अगर 3/4 दे रखी है, 3/4, और ये होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, क्लियर। मान लीजिए कि चीज एक कांस्टेंट k के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ए बी सी रख लो, ABC, क्लियर, ABC लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये k वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, वो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी अपन हर बार उसको k लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आप लिखोगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को आप लिख दो यहाँ पे 3k, और हाइपोटेनस को लिखो 4k, और ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई क्या बात, समझ आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हमें ये करना है कि आप जो है इनका परपेंडिकुलर निकालो। तो परपेंडिकुलर h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेनस हो जाएगा 4k, 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर छोड़ दो, बेस कितना है 3k का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16k स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आना, तो 16k स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस करोगे 9k स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, √7k का स्क्वायर, है ना, ये p लगा दो रूट हटा जाएगा, तो √7 इंटू k, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू आ गई √7k। हालांकि जब ये k, जब भी आप रेशियो लोगे अब, तो रेशियो में k/k तो कट ही जाने वाला, तो ये k अलग से कांस्टेंट के लेने कोई मीनिंग नहीं रहता, हाँ बट एग्जाम में आपको ऐसे दर्शाना होता है, ठीक है। अभी ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी ऐसा रेशियो वाला रहेगा तो वहां पर हम k वाला ये कंसेप्ट वहां पे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के टाइम पे ध्यान रखना, ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन हो, समझने में आसानी हो। जिन बच्चों को k वाले कंसेप्ट समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप समझ रहे हो तो आप ये k वाला पार्ट इग्नोर करो, आप मान के चलो कि कहीं पे k लिखा ही नहीं है, आप k को मत लिखो, तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है क्या? देखो अब क्या निकालना है, cos a tan a निकालना है, तो चलो cos a निकालते हैं। बताओ cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos a, तो cos a क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब a के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, तो बेस कितना हो गया √7, तो √7k, है ना, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसका 4k, दिख रहा है, k से k कट जाएगा,
तो ये क्या आ गया √7/4। ये बात समझ में आई क्या सभी? ये किसकी वैल्यू है? cos a की वैल्यू है। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? tan a। तो भैया जी tan a क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर a के लिए 3k हो गया और बेस कितना हो जाएगा इसका? √7 के। तो अगेन आप देख पाओगे देखो k से k कट जाएगा तो 3/√7 आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये k लगाने का कोई फायदा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? चलो, तो ऐसा करने से हमें cos a और tan a की वैल्यूज समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट के लिए इसको पहले तो ऐसे एक लाइन बना दो, सीधी रेखा, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लिख दो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है, गिवन 15 cot a की वैल्यू जो है 8 दे रखी है। क्या बोला है? साइन a निकालना है और सेक a भी निकालना है। चलो निकालते हैं। यहां से क्या cot a की वैल्यू मैं 8/15 कह सकता हूं, इधर से 15 को नीचे लेके आ जाओ। और क्या ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है? अगेन वो k वाला कंसेप्ट तो मैं k इस बार इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि किसी को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखना ध्यान से, है ना, 8/15। तो अगर यहां से हम कहेंगे कि बेस की वैल्यू 8 लिखे, ठीक है, तो a b c, तो a के लिए परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर 15 कर दिया अपन ने, है ना। और क्या निकालना है? हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अब जब आप लगाओगे तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस नहीं पता है, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 यानी 64, और 15 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये 225 आ जाएगा। दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 289, 289। अब यहां से स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट लगेगा और ये आ जाएगा 289, और अंडर रूट में 289 जो है ना 17 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 17। तो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई 17। अब कहाँ निकालना है? साइन ए निकालना है। तो साइन ए तो बहुत आसानी से है ना, हमारा गली का बच्चा लोग भी निकाल देगा, बहुत होशियार है सब। ठीक है, तो साइन ए निकालें तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर आ गया ये 15 अपॉन में हाइपोटेनस। भाई हाइपोटेनस कितना है? 17, पहला काम। दूसरा क्या बोला है? सेक ए निकाल दीजिए सर। तो सेक याद है कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है? b/h, तो ये क्या हो जाएगा? h/b। तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 17, और बेस इस a के लिए परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो गया? 8, तो 17/8। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सेम जो है ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है आपको सवाल ऐसा दिया है कि सेक थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 13/12, 13/12। क्या बोला गया है? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। तो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। मान लो यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक, और सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस। ध्यान रखें। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया? ये 12, ये आ गया 13। आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है। लेट नाम दे दो कुछ भी, है ना, ABC कह दो। क्लियर हो गई क्या? अब कैसे निकालेंगे? अब निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ दो। h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस 13 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 144। यहाँ माइनस होगा तो 25 का इज इक्वल टू p अंडर रूट आ जाएगा, है ना। ये आ गया 5, मतलब ये लेंथ कितनी आ गई? यहाँ पे आपको रखना है 5। अब क्या करना है? बचे हुए 5 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। तो ये सब आ गया, तो क्या बच रहा है? सेक थीटा, साइन थीटा बच रहा है। साइन थीटा निकालो। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5 हो गया और हाइपोटेनस तो 5/13। कॉस थीटा निकालो। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो 12/13 आ जाएगा। ध्यान रखना। अब क्या निकालना है? टैन थीटा निकालना है। तो टैन थीटा लिखो। टैन थीटा, टैन थीटा कितना हो जाएगा?
परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो ये आ गया 5/12। अब क्या निकालोगे, सेक थीटा तो आ गया, कॉसेक थीटा निकालो। तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ये होगा h/p और इसका उल्टा आ जाएगा 13/5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे, कॉस थीटा दिया है आपको, tan थीटा कॉट थीटा निकाल लो, तो कॉट थीटा आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 12/5। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। अब सर कितने सवाल बाकी हैं, देख लो किताब है, मेरे से मत पूछो। ये भी हो गया। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, छठा सवाल है, अगर एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो आप एक काम कीजिए ना, ऐसे बना दीजिए। तो इन्होंने ऐसे बोला है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिनकी वैल्यू 90 से कम हो, ठीक है। तो दे रखा है एक्यूट एंगल ए और बी, और बताया कि ऐसे एक्यूट एंगल है जैसे कि ये कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर हो। कॉस ए और कॉस बी जो है दोनों इक्वल दे रखे इस केस के लिए। क्लियर। तो कैसे सॉल्व करना है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट, प्रूफ क्या करना है हमें, शो दैट करना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। ठीक है। तो देखो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना है, पहले तो आप निकाल लो ना, कॉस ए निकालो। ए के लिए, एंगल ए के लिए क्या ये परपेंडिकुलर होगा, कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा, AC, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, क्या आएगा, AB। क्लियर। अब निकालो कॉस बी निकालो, कॉस बी, तो ये भी होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। लेकिन बात ये है कि जब आप एंगल बी लोगे, जब आप एंगल बी लेंगे, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस क्या हो गया, ये BC, तो BC अपॉन में हाइपोटेनस क्या आएगा, AB। और सवाल में ऐसा दिया कि कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर हैं, तो यहां से आप अगर कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर हुए, कॉस ए इज इक्वल टू अगर कॉस बी होता है, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, AC/AB, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है, BC/AB। अगर आप ध्यान देखो तो AB कैंसिल कर दो, क्या बच रहा है, AC और AB बराबर आ रहे हैं, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। ये राइट आइसोसेलेस वाला केस है क्या, जब दो साइड बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो साइड बराबर तो दोनों के सामने, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल भी इक्वल। मतलब यहां से हम लिख पाएंगे कि एंगल AC के सामने कौन सा एंगल है, B, तो एंगल B इज इक्वल टू, और AB के सामने एंगल A, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ऐसे आपने प्रूफ कर दिया, तो ये यहाँ पे प्रूफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सवाल है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वां सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे तो मैं एक ही तरीका बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दिया हुआ है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 7/8 है। क्लियर। और देन कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, और आपसे पूछा है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई, आई होप ये वाला पार्ट दिख रहा होगा बोर्ड पे ना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये पहला पार्ट। और दूसरा आपको दिया कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसमें 2 सवाल है, ये पहला और ये दूसरा। अपन लाइन बाय लाइन करके जो है दोनों सवाल करते हैं। ठीक है, चलो। तो पहले सवाल के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप एक काम कीजिए, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। पहले तो आप बना दिए सर, और क्या करना है, एक जगह पे थीटा ले लीजिए, इसको लिखिए कि कॉट थीटा यदि 7/8 है, तो क्या ये बेस बाय परपेंडिकुलर भी तो होगा, मतलब इसका बेस जो है 7 और परपेंडिकुलर 8 होना चाहिए। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी ये 8 और बेस कितना 7। अब निकालो कि इसका ये कितना होगा, तो ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम देखो लगाओ, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का नहीं पता है, तो और परपेंडिकुलर 8 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, बेस 7 तो 7 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 4 और 7 का 49, दोनों को आप ऐड करना है ना, तो 9 4 13 3 कैरी बचा 1, 7 और 4 11, 113,
हाइपोटेनस आ जाएगा √1/130, लिख लेना, ये आ गया 1/130। अब इतना तो हो गया सर, अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करना है, क्या निकालना है एक बार देखो ध्यान से, है ना। आपको निकाल दिया हुआ है 1 + sin इंटू 1 - sin थीटा, डिवाइड करना है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। समझ आ रहा है इतना? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये a + b और a - b दो नंबर को जोड़ा गया है, वही दो नंबर को घटाया गया है। ये सिमिलर है इस आइडेंटिटी के, a + b इंटू a - b के। ये किसके इक्वल होता है याद है? पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, a² - b²। क्लियर? तो हम वही अप्लाई करेंगे ना, दो नंबर का है ना, a + b a - b। तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे? ये लिखा हुआ है 1, पहले नंबर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और दूसरा माइनस साइन का स्क्वायर। ध्यान रखना, क्या नीचे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, a + b a - b? तो नीचे भी हम लिख पाएंगे कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? ये बात हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बात समझना जरूरी है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की देखो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा, है ना। साइन थीटा यहीं लिख देते हैं अपन, साइन थीटा इज इक्वल, देखना इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस √13, तो ये आ जाएगा 8/√113। और कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा यहां लिख देते हैं अपन, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है थीटा के लिए परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 7, तो आ जाएगा 7/√113। वैल्यूज ध्यान रखना, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, है ना, 7/113 √113। क्लियर? अब क्या करना है, इस चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो 1 - साइन का स्क्वायर, और साइन की जगह क्या है 8/√113 और इसका स्क्वायर, होल अपॉन में 1 - 7/√113 और इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या? अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको अपन यहां सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 - 8 का स्क्वायर 64 और √113 का 113 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर इज 49 और रूट वाले का स्क्वायर 113। क्लियर? अब हम क्या करना होगा, अब हमें लेना होगा एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो 113 - 64 और नीचे क्या आ जाएगा 113, होल अपॉन इधर भी 113 - 49, 113 - 14 मतलब 113 - 49 और डिवाइड बाई 113। तो 113 तो कैंसिल हो गया, 13 - 64, तो 13 में से 64 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा आपका 49, और 113 में से 64 49 आ गया, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। यानी आपका इस चीज की पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू 49/64 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया कॉट थीटा आपको गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, काम खत्म हो जाएगा एक बार में। तो दूसरे वाले के 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और 8 का 64, तो आप देखो दूसरे वाले का आंसर भी 49/64 ही आया, यानी पहले वाले का और दूसरे वाले का आंसर सेम आ गया। क्लियर है क्या? चलो, तो बोर्ड हमारा भर चुका है और अब मैं बोर्ड मिटाऊंगा नहीं, बोर्ड नहीं मिटाऊंगा इसका मतलब यह है कि मैं दोबारा आगे सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर इसका रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 है ना, जो बच्चे कुछ सवाल है वो हम इसके बाद हम कर लेंगे। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या करना है सर, अभी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको सारे सवाल समझ में आ गए तो अच्छी बात है, ना समझ में आओ तो स्टार्टिंग से इन्हें समझना, एक बार दोबारा देखना चीजों को, है ना। इंटू 2 पे देख सकते हो, अगर दोबारा देख रहे हो तो नोट्स जरूर बनाना। ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, तुम देख लोगे तुम्हें आ जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा मेरे साथ में, मेरे साथ में करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको ये चीज आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, ये चीज आप कंप्लीट करते रहना साथ साथ में। तो अभी तक जो है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ये 8.1 कंप्लीट करा रहा हूँ ऑलमोस्ट, 7वें सवाल तक हमारा हो भी चुका है, तो आगे चीजें मैं अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, तो टेल दैट अभी के लिए आप इतना रहते हैं, है ना, इतना रहने देते हैं, बाकी आपको क्या करना है, ये पूरी चीजें कंप्लीट रखना। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलो बाय।